सुबह की हल्की रोशनी मुश्किल से बाहर के मोटे बादलों से छनकर अंदर आ रही थी जब शालिनी बिस्तर पर हल्की सी हिली। उसका शरीर थकान से भारी लग रहा था। वह धीरे धीरे उठी। उसका दिमाग धुंधला था और पिछली रात की घटनाएं धुंधली याद की तरह महसूस हो रही थी। बाहर बारिश अब बस धीमी बूंदों में बदल गई थी और एक पल के लिए उसे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था तब तक जब तक उसने आईने को नहीं देखा। आईना वहां था, कमरे की दूसरी ओर, बिल्कुल शांत। अब उसका प्रतिबिंब सामान्य दिख रहा था, बस उसकी थकी हुई और बिखरी हुई शक्ल। लेकिन रात का वह खौफनाक मुस्कान, उसकी मुस्कान याद आते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और अब और देखना नहीं चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई जिसने सन्नाटा तोड़ दिया और उसे झटका दे दिया। उसने रुकते हुए पूछा, कौन है? यह मैं हूँ, सारा। दरवाजे की दूसरी तरफ से परिचित आवाज आई। एमा का दिल उछल पड़ा। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए भागी। उम्मीद थी कि उसकी दोस्त बाहर खड़ी होगी, लेकिन गलियारा खाली था। वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह श्योर थी कि उसने सारा की आवाज सुनी थी, बिल्कुल साफ। वह उलझन में थी और अंदर ही अंदर डरने लगी थी। उसने गलियारे में झांका, इधर उधर देखा। इनमें एक अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं दीवारों के अंदर से बारिश की बूंदों की धीमी आवाज आ रही थी। हेलो, शालिनी ने डरते हुए आवाज दी। कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। सुनसान गलियारा उसके सामने लंबा खिंच गया और उन भयानक तस्वीरों से घिरा हुआ था। चेहरों की नजरें स्थिर थीं, लेकिन ऐसा लगा कि उनकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। शालिनी की त्वचा पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगी। उसे यहाँ से जाना होगा अभी। वह जल्दी से कमरे में वापस आई, अपना बैग उठाया और कंधे पर लटका लिया। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, वह रुक गई। वही फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गई थी। पहले यह बहुत हल्की थी, जैसे दूर से कोई आवाज आ रही हो, लेकिन फिर यह बढ़ने लगी, चारों ओर से उसे घेरने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवारें जैसे उसके ऊपर झुकने लगी। उन अदृश्य आंखों का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा। नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया। उसके गले में घबराहट फंस गई थी। यह नहीं हो सकता। उसने दरवाजा झटके से खोला और गलियारे की ओर दौड़ पड़ी। उसके कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वह दौड़ी, फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं और भी तीव्र होती गईं, मानो वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। वह सीढ़ियों की ओर मुड़ी, लेकिन वहीं रुक गई। सीढ़ियों के ऊपर वह बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने कल रात उसे चाबी दी थी। उसकी आंखें गहरी और बिना पलक झपकाए शालिनी को ऐसे घूर रही थी कि वह अपनी जगह जम गई। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ी रही, अपने हाथों को सामने जोड़कर उसे देखती रही। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, शालिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा। हट जाओ मेरे रास्ते से। बूढ़ी औरत के होठों पर एक मुस्कान उभरी, ठंडी मुस्कान जिसने शालिनी की नसों में बर्फ जैसा सर्दी घोल दिया। तुम इस होटल से भाग नहीं सकती, उसने पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज में कहा। परछाइयां तुम्हें पहले ही पकड़ चुकी हैं। शालिनी का गला सूख गया। परछाइयां, वो फुसफुसाहटें, ये सब उसके सिर में नहीं था, यह असली था और ये उसके पास आ रही थी। शालिनी एक कदम पीछे हट गई। मुझे यहाँ से निकलना है, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ अजीब सा, कुछ प्राचीन दिखा। तुम नहीं जा सकती, औरत ने धीरे से कहा। अभी नहीं। ये शब्द हवा में मौत की सजा की तरह लटके रहे। शालिनी का दिमाग दौड़ने लगा। उसे किसी भी तरह उससे आगे निकलना होगा, सीढ़ियों से नीचे, दरवाजे से बाहर, गाड़ी में बैठकर भाग जाना, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हिली। लकड़ी के तख्ते चरमरा रहे थे और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जमीन टूट गई। शालिनी चीख उठी और अंधकार में गिर गई। उसके चारों ओर की दुनिया ठंडी घनी अंधेरी परछाइयों में बदल गई। वह जमीन पर गिरी, इतनी जोर से कि उसकी सांस रुक गई। एक पल के लिए वह वहीं पड़ी रही, दर्द से कराहती हुई। चारों ओर घना अंधकार था जो उसकी तरह उसे ढक रहा था, जैसे वह एक कफन में लिपटी हो। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित था। तभी अंधेरे से एक आवाज आई।